अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आर टुडे टॉपिक इज़ स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम चैप्टर 14 द एटमॉस्फेयर। क्लास 10 के चैप्टर 14 का टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास क्या है, इससे पहले जो है स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ने से पहले अगर मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ तो ये चैप्टर जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि इन्वेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, हमारी ज़मीन के गिर्द जो गैसेस का एक गुलाफ है बेटा, हम उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो अब जब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हम एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद हमारे पास जो है वो मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, 4 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर। हमारे पास जो है अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारी ज़मीन से 12 किलोमीटर की बुलंदी तक हमारे पास क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद अब हमारे पास 12 to 50 किलोमीटर जो है हमारे पास कौन सा रीजन आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, द रीजन नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद का जो हमारे पास रीजन है, ट्रोपोस्फेयर जो है वो 12 किलोमीटर तक बुलंदी तक ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस जो है हमारे पास एरिया जो है एटमॉस्फेयर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब ये तो हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर है क्या। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में जब हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जैसे जैसे हम ऊपर बुलंदी की तरफ जाते हैं, यानी हम ज़मीन से 0 से 12 किलोमीटर की तरफ जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो चूँकि क्या होता है, ऊपर जाते हुए गैसेस की कंसनट्रेशन कम होती जाती है। तो गैसेस की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से ऊपर जाते हुए जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, हमारे पास कम होता जाता है ऑलमोस्ट। यानी कि जब हम 0 से 12 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो -58 डिग्री सेल्सियस, देखें अगर आप तो माइनस में वैल्यू है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका होता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम 12 से 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होने की बजाय टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, टेम्परेचर जो है वो राइज ग्रेजुअली टू 2 डिग्री सेल्सियस, -58 जो है वो स्टार्ट पे, जहाँ पे 12 किलोमीटर है वहाँ पे -58 टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे और 50 किलोमीटर तक हाइट तक इसके पहुँचेंगे तो टेम्परेचर जो है वो माइनस से प्लस में वैल्यू आ जाती है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी राइज होता रहता है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? हमने तो कहा कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बुलंदी की तरफ जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो गैसेस की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी रीज़न क्या है? अब हम देखें बेटा, तो हम आप लोगों को याद हो कि हम ओज़ोन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो ओज़ोन की एक लेयर है। ठीक है, अगर हम ओज़ोन की बात करें तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के हमने 4 रीजन्स बनाए हैं, उन 4 रीजन्स में से जो ओज़ोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू द ओज़ोन लेयर। ठीक है, अब देखें बेटा, जो स्ट्रेटोस्फेयर है हम उसको भी फर्दर जो है वो अगर हम डिवाइड करें, हमारे पास लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद हमारे पास जो है वो उसका मिडल आ जाता है, उसके बाद हमारे पास उसका अपर पार्ट जो है, अपर लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर की। तो अगर हम देखें तो जो सबसे लोअर लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर की, उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, -58 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो अपर लेयर है उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो है वो सन से रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये अपर लेयर जो है ये क्या करती है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। और ओज़ोन जो लेयर है, ओज़ोन इसमें ओज़ोन के मॉलिक्यूल हैं। ओज़ोन है क्या हमारे पास, ओज़ोन जो है हमारे पास ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की एक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है, तो ये ओज़ोन को क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन कर देता है, ये एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशंस को, जिसको वो यूज़ करता है इस एनर्जी को इसको जो है वो डीकम्पोजिशन के लिए। अब ओज़ोन का जो हमारे पास अपर लेयर है वहाँ पर क्या हो रहा है, यूवी रेडिएशंस की एब्जॉर्बेंस की वजह से डीकम्पोजिशन हो रही है ओज़ोन के मॉलिक्यूल की। देखिए बेटा, ओज़ोन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है O2 में और ऑक्सीजन, यानी डायटोमिक ऑक्सीजन में और मोनोटोमिक ऑक्सीजन में। अब क्या होता है बेटा, जब हम जैसे जैसे बेटा हम ऊपर से नीचे आते हैं, मिड में, स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में आते हैं, तो वहाँ पे यूवी लाइट होती है, यानी सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ये इसकी रिकम्बिनेशन हो रही होती है। देखें बेटा, डिकम्पोजिशन भी हो रही है और रिकम्बिनेशन भी हो रही है। ठीक है,
तो डाइएटॉमिक ऑक्सीजन मोनोटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ओजोन जो है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो ओजोन की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जबकि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पे चूँकि मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होते, इसलिए वहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन भी नहीं होती, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने ओवरऑल क्या बात की स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। हमने कहा कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर की, हमारे एटमॉस्फेयर की जो दूसरी लेयर है हमारे पास, सबसे पहले जो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, दूसरी हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरी मेसोस्फेयर है और चौथी थर्मोस्फेयर है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमारे पास सेकंड रीजन आता है उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर का नाम देते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो है हमारी अर्थ में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर से हमारे पास जो है वो 50 किलोमीटर तक का जो हमारे पास रीजन है उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर रीजन में जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट -58 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके अपर रीजन में जो है टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो उसकी फिर हमने रीज़न पढ़ी कि रीज़न क्या है। उसकी रीज़न हमने देखा कि इसमें स्ट्रेटोस्फेयर जो है जिसमें ओजोन लेयर है और इसमें जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के एब्जॉर्बेंस की वजह से ओजोन के डीकम्पोजिशन के और फॉर्मेशन के जो है वो रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट रिलीजिंग होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो उसका टेम्परेचर जो इस लेयर का है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं और स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर रीजन से अपर रीजन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये बेटा हमारे पास जो आज का जो हमारे पास था टॉपिक स्ट्रेटोस्फेयर के रिलेटेड था, ठीक है, जिसमें हमने इसकी जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा, ओजोन के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने इसमें टेम्परेचर की वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये बेटा आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।